प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील कुछ जगह चल रही है और कई सारी बातें उसमें कही गई हैं। थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जो आदमी 5 किलो राशन के भरोसे जीवन यापन कर रहा है वो क्या सोना खरीदने लायक बच गया? और सोने की कीमत जो कि आज 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के करीब पर तोला पहुंच गई है, तो आज किसकी हैसियत रह गई सोना खरीदने की? आर्थिक संकट तो अपने उत्तराखंड में भी बहुत सारा है। कर्ज को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उसके बावजूद भी हम गाड़ियों का लाभ लश्कर प्रशासनिक शासनिक बहुत सब चीजें देख रहे हैं। इतनी आप अपने प्रदेश में आपको क्या जरूरत इतना बड़े काफिला लेकर चलने की? आप जब कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं तो आप बताइए कि भाई सारे मंत्री आपकी गाड़ी में बैठकर चल जाएंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे कि वो जो सारी मीटिंग्स है सचिवालय की कल से विधानसभा में जो होने वाली वो सब वर्क फ्रॉम होम से होगी? क्या आप एश्योर करेंगे? क्या आप एश्योर करेंगे कि इन मंत्रियों के इन अधिकारियों के साथ जो इनके परिवारों की सेवा में जो गाड़ियां लगी हैं आप उनको हटा देंगे? नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में भी वैसे देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई अपील की बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कई तरह की सुझाव दिए हैं लोगों को, आम लोगों को, आप लोगों को, हम लोगों को, जिसमें वो घर में तेल के कम इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बचत की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, विदेश यात्रा न करने की बात कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थिति को अपनाएं कह रहे हैं। ऐसे तमाम उन्होंने अपने अपील में ये बातें कही हैं। लेकिन क्या ये अपील कोई चेतावनी है? और है तो फिर क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इधर बोला ही था, उधर उत्तराखंड में मंत्री हैं कैबिनेट में गणेश जोशी जी, वो स्कूटी चलाते दिखाई दिए अपने। उन्होंने कहा हम तो स्कूटी से जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, और अब हम सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक तस्वीर आई तो मन में सवाल ये था कि क्या वाकई में वो जो कल्चर, वीआईपी कल्चर या गाड़ियों का रेला, वो सब खत्म होगा और उसके बाद आम लोग भी उसे अपनाएंगे? पहले वहां से शुरुआत होनी चाहिए। थोड़ा उत्तराखंड में क्या असर और इस बयान को कैसे लोग देख रहे हैं, पत्रकार देख रहे हैं, सियासी लोग देख रहे हैं, ये जानने और समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। इस चर्चा के जरिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। गजेंद्र रावत जी मेरे साथ हैं, स्वतंत्र पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है भाई जी आपका। नमस्कार। मैंने भी सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील खूब जगह चल रही है और कई सारी बातें उसमें कही गई हैं। थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या वाकई में ये बहुत गंभीर स्थिति वाली बात है या कुछ और है इसके पीछे मकसद? दरअसल ये जो आज घोषणा कल की गई है ये तब की गई जब 5 राज्यों के चुनाव की रैलियां खत्म हो गई, चुनाव संपन्न हो गए। उन चुनाव के संपन्न होने के बाद इससे पहले बोलते तो शायद वो जो जिस प्रकार की रैलियां हो रही थी, वोट मांगे जा रहे थे, तो इनको पता चल जाता कि जनता कैसे वोट करती है। ये निहायत ही उन वोटरों के साथ बहुत बड़ा जो है उनको लिए भी सबक है जीवन का। दूसरा, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भैया आप सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम से कम इस्तेमाल करो, खाने के तेल में कटौती करो, ये आप अब क्यों कह रहे हैं? आप ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आप खुद ही जो है देश के जो तमाम आपका विज्ञापन चल रहा है उसमें कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को तो आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो जो आदमी 5 किलो राशन के भरोसे जीवन यापन कर रहा है वो क्या सोना खरीदने लायक बच गया? और सोने की कीमत जो कि आज 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के करीब पर तोला पहुंच गई है, तो आज किसकी हैसियत रह गई सोना खरीदने की? और कितनी बड़ी बात है, सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। किसी के घर में शुभ कार्य हो रहा है, बेटी की शादी हो रही है, बहन की हो रही है, ये तो बड़े फक्र की बात मानी जाती है कि भाई ये बहुत खुशी का अवसर है, इसमें ये सब हो रहा है। तो अब आप कह रहे खाने के तेल में कटौती करो, क्यों करें? क्यों करें आप सीधे सीधे बताइए कि आपने पिछले 10 12 13 सालों के शासन में जो काम किया है उसका क्या आज यही आज परिणाम देखने को देश को मिल रहा है? और पंकज भाई, हम तो जहां देहरादून में रह रहे हैं, आप हो या देहरादून या कोई भी देश दुनिया का मीडिया हो, देहरादून ऋषिकेश से लेके जितने भी ये शहरी क्षेत्र हैं, ऐसा कोई स्कूल बता दीजिए आप जिस स्कूल में सुबह सरकारी गाड़ियां एक एक बच्चे को लेकर न जाती हो। जो बड़े साहब लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनके पास सरकारी गाड़ियां हैं, 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, उनके एक एक बच्चे को छोड़ने के लिए सरकारी गाड़ी जा रही है। उनकी पत्नियों को ड्यूटी पर छोड़ने के जाने के लिए वो जहां नौकरियां करती वहां जा रही हैं गाड़ियां। और तो और शाम को जब इनकी पत्नियां शॉपिंग करने जा रही हैं, सब्जी मंडी जा रही हैं, वो वहां भी सरकारी गाड़ियां जा रही हैं।
और जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं कि गणेश जोशी जो है स्कूटी में जा रहे हैं, उस स्कूटी का वीडियो किसमें शूट किया जा रहा है? कार से शूट किया जा रहा है। इतना बद्दा मजाक है। आप बताइए कि एक आदमी इतना आत्ममुक्त है, मंत्री है, और लोगों को आंखों में धूल झोंक रहा है सरेआम कि भाई मैं तो एक्टिवा में जा रहा हूं और नया स्कूटर खरीदने जा रहा हूं। अगर आप एक्टिवा में जा रहे हैं, नया स्कूटर खरीदने जा रहे हैं, और आपका कैमरामैन कहां बैठा रहा है? कार में। कार से वीडियो शूट हो रहा है। तो इस प्रकार के जो लोग समाज में हैं, ये आप समझिए कि आपको किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, इस देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। और एक खासकर जो प्रदेश है, जिस प्रदेश में हम रोज सुबह, हमारे घर के सामने स्कूल है, रोज सुबह बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, सरकारी वाहन लिखा उसमें उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शासन लिखा हुआ है, उसमें स्कूल के बच्चे ड्रॉप किए जा रहे हैं। एक गाड़ी में एक बच्चा आ रहा है, फिर साहब की पत्नी छोड़ी जा रही है, परिवार छोड़ा जा रहा है, पूरा मतलब तूफान मचा हुआ है। अब आप पूछिए कि इतनी जो स्क्वाड करती हुई गाड़ियां चल रही है, एक एक काफिले में 25-25 गाड़ियां चल रही है, वो किसी खर्च पर चल रही है? जो सरकारी हेलीकॉप्टर है, जो सरकारी हवाई जहाज है। और तो मजेदार बात यह कि कल प्रधानमंत्री ने जो बात कही, उससे पहले भी रोड शो हो रहा था, और कल की घोषणा के बाद जो उन्होंने अपील करी, आज सोमनाथ में देख रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा सा रोड शो हो रहा है, लंबी चौड़ी गाड़ियों का जो है काफिला चल रहा है। तो क्या इस देश में दो प्रकार के नियम है? अब आप कह रहे हैं विदेश यात्रा मत कीजिए, आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने विदेश यात्रा करने लायक लोग छोड़े या नहीं छोड़े, ये सामान खरीदने लायक लोग बचे नहीं बचे, ये वो तमाम सवाल है जो हमारे मतलब सामने खड़े हैं कि अब चूंकि एक साल बच गया, एक साल से भी कम समय है चुनाव में जाने का, तो क्या आप उसके लिए कोई भूमिका बना रहे हैं? आप जो वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को वहां जाने की आज क्या जरूरत थी? वो वहीं से अपना जो है वीडियो कॉल से जो है संबोधित कर देते जो उनको भाषण देना था। आज की तारीख में जो इनके मंत्री हैं, जो घर से निकलकर मतलब प्रत्येक मंत्री जो सचिवालय जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग है साहब, तो क्या वो ऑनलाइन होंगी? जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, जो यहाँ की सरकार दिन भर जो है रोड शो कर रही है, जो महेंद्र भट्ट से लेकर पुष्कर सिंह धामी और इनके तमाम लोगों के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिनके पीछे पूरा सरकारी अमला लगा हुआ है, आप बताइए उनका उनका उनके लिए क्या कोई गाइडलाइन है? ये वो तमाम सवाल है जो बताते हैं कि भाई अगर एक वीआईपी चल रहा है, उसके साथ 25 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, तो क्या आप उस तंत्र को तोड़ेंगे? और ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि कल सुबह से किस किस मंत्री के, किस किस अधिकारी के, किस मुख्यमंत्री के बच्चे को छोड़ने के लिए सरकारी गाड़ी जा रही है, नहीं जा रही है। कौन कौन से पुलिस कप्तान हैं जिनके बच्चों को छोड़ने के लिए सरकारी गाड़ी नहीं जाएगी कल से, और कौन कारपूल करके जाने वाला है? ये अगर इस देश में दो प्रकार के नियम होंगे तो ये देश कभी नहीं चल पाएगा। और निश्चित रूप से ये देश अगर आज इस भारी आर्थिक संकट में पहुंच चुका है, तो निश्चित रूप से ये सरकार की जिम्मेदारी है, और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। और ये बात भी तब आ रही है जब ये भी सामने आ गई बात की 15 तारीख से मोदी जी खुद ही 4-5-7 देशों की यात्रा पर निकलने वाले हैं, उनको खुद ही वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, यहीं से वीडियो कॉल से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनके साथ जो बात करनी कर लेते, तो फिर वो हजारों करोड़ रुपए जो खर्च नहीं होता। तो लेकिन जब आप खुद से पहल नहीं करेंगे और गणेश जोशी की तरह करेंगे कि भाई खुद एक्टिवा में जा रहे हैं और कैमरामैन कार में बैठे हुए हैं, 2-2 कैमरामैन बैठे हुए हैं, शूटिंग की जा रही है, तो इससे तो न ये प्रदेश बचेगा न ये देश बचेगा। अच्छा, ये अपील क्यों की गई? अब हम तो अब चुनावी नजरिए से भी देख रहे हैं, उत्तराखंड का चुनाव है, क्यों अपील की गई? क्या वो ईरान युद्ध वाली क्राइसिस वाली स्थिति उस वक्त चुनाव था इसलिए कुछ ऐसा किया नहीं और स्थिति खराब थी, और या फिर अभी कुछ और प्लानिंग है इसके पीछे? आपने देखा होगा कि बंगाल चुनाव का जो आखिरी दौर जिस दिन खत्म हुआ, उसके अगले दिन जो है जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमत 993 रुपए बढ़ा दी गई, और जो छोटू सिलेंडर है उसकी भी 261 रुपए बढ़ा दी गई। ये उस दिन की बात है जिस दिन आखिरी दौर का जो है वोटिंग हुई। उसके बाद अब ये वही बता रहे हैं कि भाई अब तो हम सिलेंडर, जो घरेलू सिलेंडर, वो भी महंगा होगा, पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है, डीजल भी महंगा होने जा रहा है, ये सारी व्यवस्था यार, राशन महंगा होने जा रहा है। यहाँ पर मैंने इसी रोड पे एक अन्ना डोसा वाला, बहुत शानदार उसका जो चलाता था, वो 15-16 लोग उसमें काम करते थे, कुछ दिन से बंद पड़ा। तो हमने पूछा भाई क्या हो गया, क्यों बंद हुआ? बोला साहब गैस नहीं तो कहां से चलाएंगे। उन लोगों के रोजगार पे जो डाका पड़ गया, वो उसका घर कैसे चल रहा है? क्या कोई इस बात की चिंता कर रहा है?
या सिर्फ इतना बोलने से हो जाएगा कि भाई आप कम खाना खाइए, घर से बाहर मत जाइए। आप उन हजारों हजार लाखों लाख वो लोग जो पटरी पे जो खाना बनाते थे, दाल चावल बना रहा, कोई छोले कुलचे बना रहा, कोई बन टिक्की बना रहा, ये सब जो स्ट्रीट फूड वाले लोग हैं, ये कोई 10-20 थोड़ी है लोग, ये लाखों की संख्या में इस देश में काम करते हैं। और चूंकि आप उनको कोई नौकरी नहीं दे रहे, वो स्वरोजगार कर रहे थे, लेकिन जो बेसिक इंतजाम है, आप उनको गैस के इंतजाम अगर नहीं कर पा रहे तो ये आपका फेलियर है। अब आप ये बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना कि आपसे ये इन सब का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अरे भाई, उनका इस्तेमाल कम कर देंगे, बंद कर देंगे, तो उस ढाबे वाले का, रेस्टोरेंट वाले का, होटल वाले का, हमारे यहाँ तो 4 धाम यात्रा चल रही है, इतनी भारी भरकम यात्रा, हम ये बोल देंगे नहीं भाई साहब हमारे पास सिलेंडर नहीं, यहाँ खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, तो हमारी तो जो आर्थिकी है उस 4 धाम यात्रा से चलती है। उस दौर में अगर आप इस प्रकार की घोषणाएं करेंगे कि भाई आप इनका प्रयोग कम कीजिए, तो फिर पेट्रोल का प्रयोग कम करेंगे तो फिर आएगा कौन यहाँ हमारे प्रदेश के भीतर। आप कह रहे रसोई गैस का जो है प्रयोग कम कीजिए, तो फिर वो रेस्टोरेंट वाला और ये तमाम जो लोग क्या इंतजाम करेंगे। इसका मतलब ये कि ये देश जो है निश्चित रूप से भारी आर्थिक संकट की तरफ है। और जो जिस वैश्विक संकट की बात की जा रही थी, ये सिर्फ उतने दिन तक जो है रोकने के प्रयास किया गया ताकि इनको वोट पड़ जाए। और जैसे आपने वोट हासिल कर लिए, वैसे आपने कहा कि मैं तो अब दोबारा रोड शो करूंगा, लेकिन जनता को जहां जाना जाए। और असल बात वही है फिर कि जिस देश में आपके खुद के आंकड़े हैं 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन से जो है चला रहे हैं, उस देश में अगर ये नौबत आ जा गई है, जिस देश जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जब आप विश्व गुरु होने की बात करते हैं, तो ये बताता है कि सरकार बनाना, सत्ता हासिल करना एक डिफरेंट काम है। जिस अंदाज में वो सब किया जा रहा है वो पूरा देश दुनिया देख रही है, लेकिन सरकार चलाना, गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है वो यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। मजबूती दिखती तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपने आर्थिक संकट का जिक्र किया। मैं थोड़ा सा अगर थोड़ा समय हो तो इस पर थोड़ा बात कीजिएगा। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आर्थिक संकट तो अपने उत्तराखंड में भी बहुत सारा है, क्योंकि कर्ज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उसके बावजूद भी हम गाड़ियों का लाभ, लश्कर, प्रशासनिक, शासनिक, वो सब चीजें देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले उन चीजों पर लगाम लगे जो ये काफिला और ये तमाम चीजें एक मिसाल भी बने और मैसेज भी जाए आम लोगों के कहने की बजाय। क्या कहेंगे इस पर? अरे भाई, वो कह रहे हैं कि जो है कार पूल करके चलिए आप, और हम कह रहे हैं कार पूल करके तब चलते हुए आप दिखाई देंगे जब आपको लगेगा कि पुष्कर सिंह धामी का जो काफिला है वो काफिला हट गया है। इतनी आप अपने प्रदेश में आपको क्या जरूरत इतना बड़े काफिला लेकर चलने की। आप जब कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं तो आप बताइए कि भाई सारे मंत्री आपकी गाड़ी में बैठकर चल जाएंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे कि वो जो सारी मीटिंग्स है सचिवालय की कल से विधानसभा में जो होने वाली, वो सब वर्क फ्रॉम होम से होगी? क्या आप एश्योर करेंगे? क्या आप एश्योर करेंगे कि इन मंत्रियों के, इन अधिकारियों के साथ जो इनके परिवारों की सेवा में जो गाड़ियां लगी हैं, आप उनको हटा देंगे? और कुछ दिन पहले यहाँ इन्होंने एक अधिकारी एक गाड़ी का जो है घोषणा करी थी, आप उसको धरातल पर नहीं उतार पाए। भाई, एक मंत्री के पास अगर 4 विभाग हैं तो हर विभाग से आप उसको गाड़ी थोड़ी दोगे। उसके बाद 10 विभागों में 10 गाड़ी दोगे। ऐसे अधिकारियों के साथ है, जितने विभाग उतनी गाड़ियां, वो सब मौज काट रहे हैं, उनकी पूरी कुटुंबदारी लगी हुई मजे करने पर, उनके रिश्तेदार भी घूम रहे हैं, सब चल रहा है, राम राज हो रखा है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये होगा कि आप जो बात करें, क्या प्रधानमंत्री के काफिले में वो जो लाव लश्कर चल रहा है, क्या वो कम होगा? अगर वो नहीं होगा तो फिर क्या मतलब इन बातों का? वो जो 8,000 करोड़ रुपए वाला जो जहाज ला रखा है, क्या आप उसे खड़ा कर देंगे या वो सिर्फ आपके लिए रहेगा? और आप फिर क्यों जा रहे हैं देश दुनिया में? जब आपको लग रहा है कि तेल का संकट है, इन तमाम चीजों से बच सकते हैं, तो प्रधानमंत्री निवास में तो सारा वाईफाई सिस्टम लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, आप पूरे देश दुनिया को वहीं से एड्रेस कीजिए, आपको कहीं जाने की क्या जरूरत है? लेकिन अब आपको चूंकि रोड शो करने हैं तो आप तो जा रहे हैं, आपकी पार्टी के लोगों को जो है वोट इकट्ठे करने हैं तो उनके रोड शो होंगे, वो तो सब चलेंगे, पार्टी के कार्यक्रम चलेंगे, नेताओं के चलेंगे, इनके सब चलेंगे। तो जब आप पे चलेंगे तो आप जनता को किस अंदाज में, क्या क्या सोचकर, मतलब आप सोच रहे हैं कि ये लोग क्या घास खा रहे हैं क्या? ये गेहूं की रोटी नहीं खाती जनता क्या? तो ये वो गंभीर सवाल है जो जनता देख रही है कि ये 2 प्रकार के नियम इस देश में, एक इन वीआईपी लोगों के लिए और एक सामान्य लोगों के लिए। अच्छा, ये थोड़ा सा इस पर मुझे बता दीजिएगा। आपने बड़ी दिलचस्प जानकारी बताई कि जितने विभाग उतनी गाड़ियां, क्या वाकई में ऐसा है? अगर 10 विभाग है तो 10 गाड़ियां, ऐसा कुछ है अधिकारियों और नेताओं को लेकर? मैं तो सोचा 1-2 गाड़ियां होंगी, बस ऐसा ही चल रहा होगा। ये सच में इन लोगों ने कुछ समय पहले एक आदेश निकाला था, उस आदेश में कहा था कि एक अधिकारी एक गाड़ी लेगा। तो इस प्रदेश में सिर्फ 6-7 अधिकारी नहीं है, सिर्फ 6-7 ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने वो गाड़ी विड्रॉ की
उसके अलावा सबने इनकी बात नहीं मानी। और अभी मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूं कि देहरादून के किसी भी स्कूल के बाहर सुबह खड़े हो जाइए, आपको दिख जाएगा सरकारी वाहन स्कूल के बच्चों को, उन अधिकारियों के, उन कर्मचारियों के, उन नेताओं के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, उनके OSDPRO के, जिन जिन के पास गाड़ियां हैं, वो सब उनके बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल के बाहर गाड़ियां मिलेंगी आपको। तो ये दिखाता है कि आप बोलने के लिए भले कुछ बोल दीजिए, उस बोलने का तब तक जो है परिणाम नहीं आएगा जब तक आप इन चीजों पर अंकुश नहीं लगाएंगे कि मंत्री एक्टिवा में जा रहा है, कैमरामैन जो कार में जा रहा है। ये सब चीजें एक ही दिन में एक्सपोज हो गए, बहुत समय नहीं लगा। 24 घंटे के अंदर जो पहले स्क्रिप्ट लिखी थी, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि अनावश्यक मत निकले, आज वो रोड शो कर रहे हैं, और इधर आपने गणेश जोशी का प्रकरण भी देख लिया। तो जो देश है, प्रदेश है, वो उन लोगों से चलता है जिनको चुनकर वहां भेजा है। और जब उन्हीं लोगों का जो आचरण आपको दोहरा दिखाई देगा पंकज भाई, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि वो निश्चित रूप से आपको तो मूर्ख बनाया जा रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि बेहतर हो, पहले शासन और नेता हमारे नजीर बने और उसके बाद चीजें आप तक और हम तक पहुंचे। हम तो वैसे भी बाइक से ही चलते हैं, और जो कार से चलने वाले हैं वो सोचें और इस चीज को, इस समस्या को समझें। लेकिन इतना मुझे लगा कि मेरे से कोई बड़ी बात, बड़ी भयंकर बात, चेतावनी तो नहीं है, तो जानने की जरूरत पड़ती है। चुनाव भी है और हमारे लिए तो और ज्यादा जरूरी 4 धाम यात्रा चल रही है। बहुत शुक्रिया भाई जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की थी लोगों से, ये कल की बात है, और वो कितनी तर्कसंगत है और क्या उसके पीछे के कारण है, जानने की कोशिश की। उत्तराखंड में क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दें, 1 साल के बाद ही गोल्ड खरीदने से बचें, 1 साल तक विदेश यात्रा से बचें, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, मेट्रो, पब्लिक और ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन इसके बाद एक तस्वीर आई, गणेश जोशी जी उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हैं, तो हमने सोचा कि शायद अब यही से शुरुआत होगी, मुख्यमंत्री से इसी में चलेंगे। लेकिन पता लगा कि जो वीडियो उनका शूट हो रहा था, वो वीडियो कार से शूट हो रहा था। तो फिर किस बात की आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, इस तरह की अपील और इसका प्रभाव और इसको किस तरीके से आप देखते हैं, आप जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए अपनी राय शेयर कीजिएगा। इस चर्चा को फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रवि। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील कुछ जगह चल रही है और कई सारी बातें उसमें कही गई हैं। थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जो आदमी 5 किलो राशन के भरोसे जीवन यापन कर रहा है, वो क्या सोना खरीदने लायक बच गया? और सोने की कीमत जो कि आज 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के करीब पर तोला पहुंच गई है, तो आज किसकी हैसियत रह गई सोना खरीदने की? आर्थिक संकट तो अपने उत्तराखंड में भी बहुत सारा है, कर्ज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उसके बावजूद भी हम गाड़ियों का लाभ, लश्कर, प्रशासनिक, शासनिक वो सब चीजें देख रहे हैं। इतनी आप अपने प्रदेश में आपको क्या जरूरत है बड़े काफिला लेकर जाने की? आप जब कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं तो आप बताइए कि भाई सारे मंत्री आपकी गाड़ी में बैठकर चल जाएंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे कि वो जो सारी मीटिंग्स है सचिवालय की कल से विधानसभा में जो होने वाली, वो सब वर्क फ्रॉम होम से होगी? क्या आप एश्योर करेंगे? क्या आप एश्योर करेंगे कि इन मंत्रियों के, इन अधिकारियों के साथ जो इनके परिवारों की सेवा में जो गाड़ियां लगी हैं, आप उनको हटा देंगे?